ये आसान सी चीज है आपके लिए। इसको बोलते हैं इखराजात। अब ये इखराजात क्या है? इखराजात कैसे हैं भाई? ये मुझे फौरन फौरी फायदा पहुंचा देते हैं। ऐसी चीज मेरा एक्सपेंस है जो मुझे 1 साल के अंदर अंदर फायदा दे दे, उसका फायदा मैं 1 साल के अंदर अंदर ले लूं। क्या कर दूं? अब 1 साल के अंदर अंदर शॉर्ट टर्म, ये क्या होता है? शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म समझ लो इसको। ऑन द स्पॉट भी इसका फायदा मिल जाएगा यार, ऑन द स्पॉट, ज्यादा कंडीशन में ऑन द स्पॉट फायदा मिल जाता है। जैसे कि गाड़ी ली, गाड़ी एसेट था, गाड़ी लॉन्ग टर्म चलेगी, एसेट है, लेकिन उसके अंदर पेट्रोल डलवाऊंगा, ये हाँ, ये पेट्रोल फ्यूल एक्सपेंस। पेट्रोल डलवाऊंगा, अभी इसका फायदा उठा लूंगा, ये मेरा क्या हो गया? फ्यूल मेरे पास क्या है? एक्सपेंस में आ गया, अखराजात में आ गया। मेरे पास फूड ले लूं या आप टी वगैरह ले लो, चाय वगैरह, क्या है? एक्सपेंस है। मार्कर्स, डेस्टर्स, ये बताया था ना, स्टॉप करते हैं, आगे देखेंगे, ये सब एक्सपेंस की कैटेगरी में आएंगे। खर्चा, किसी चीज की मेंटेनेंस, इखराजात, मेंटेनेंस भी, हाँ, मेंटेनेंस एक्सपेंस हो गया मेरे पास, फ्यूल एक्सपेंस हो गया मेरे पास। एक और चीज, सैलरी। कल मैंने आपको बताया था ना, सैलरी के बारे में भी बोल रहा था, मैंने कहा सैलरी होती है, सैलरी भी आपने देनी है ना, लेकिन सैलरी भी मेरे पास एक्सपेंस है। सैलरी भी मेरे पास क्या है? एक्सपेंस है। अच्छा, सैलरी मेरे पास लाइबिलिटी भी होती है ना, सैलरी लाइबिलिटी, ये कर्जा होता है सैलरी एक किस्म का, कि वर्कर आ रहा है, पूरा महीना काम कर रहा है, लेकिन ये जो एक्सपेंस है मेरे पास, ये लॉन्ग टर्म तो नहीं जा रहा ना, 1 महीने बाद मैंने उसको पैसे देने। तो जब 1 महीने तक, जब तक मैंने सैलरी दी नहीं है, वो सैलरी मेरे पास सैलरी पेएबल है। क्या? पेएबल सैलरी, पेएबल, यानी कि अभी जो जमा करवानी है, ये मेरा कर्जा है। कर्जे का मतलब ये मेरी लाइबिलिटी है, ये मेरे पास लाइबिलिटी है, कर्जा है ना, अभी तक मैंने सैलरी झुकाई नहीं है, तो कर्जा है मेरे ऊपर। ठीक, जैसे ही मैंने ये दे दिया, ये मेरा खर्चा हो गया। जैसे ही मैंने पे कर दी, इफ पेड, अगर मैंने सैलरी पे कर दी, ये मेरा क्या है? खर्चा हो गया। पूरा महीना के इलेक्ट्रिक की बिजली यूज कर रहा हूं, लाइबिलिटी है मेरे ऊपर, कर्जा है वो। क्या है मेरे ऊपर? आउटस्टैंडिंग बिल्स हैं, ये सब आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटस्टैंडिंग, ये आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटस्टैंडिंग बिल्स, आउटस्टैंडिंग के इलेक्ट्रिक बिल्स, आउटस्टैंडिंग गैस बिल्स, ठीक है, आउटस्टैंडिंग यूटिलिटी बिल्स, आउटस्टैंडिंग इंटरनेट फीसिस, ये सब आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग का मतलब जो अभी तक दी नहीं है, देनी है, तो ये मुझ पर उधार है। क्या है? उधार। जैसे ही वो झुका दी, दे दी, तो खर्चा हो गया। यार बिजली पे इस महीने इतना खर्चा हुआ है या नहीं, जब पैसे दे दी एक्सपेंस में। तो जब लाइबिलिटी अदा कर दी जाती है, तो वो खर्चे में आ जाती है। लाइबिलिटी को क्या, जब आपने कर्जे को अदा कर दिया, वो मेरा खर्चे में चला गया, कि भाई खर्चा हुआ है उस चीज के ऊपर। बात समझ आई? तो एक्सपेंस समझ आ गया क्या होता है? एक्सपेंस मेरी इसके अंदर, बिजनेस के अंदर होने वाले सारे अखराजात जो विथ इन द ईयर, 1 ईयर के अंदर अंदर मैंने किसी चीज को जुटा देना है, ये मेरे पास क्या है? सारे अखराजात। वो दो डस्टर। आगे चलता हूं, अगली चीज, कुछ लिखना तो नहीं है, मिटा दूं, आगे चलते हैं। अभी माइक की कदर का पता चल रहा है, वहां बोलते हुए नहीं समझ आती, यहाँ पर बोलो तो गले में दर्द हो जाता है, यहाँ बहुत जोर लगता है। अगला, नेक्स्ट,
वहां में पता है कितनी आवाज से बोलता हूँ, बस इतनी आवाज से बोलता हूँ जितने से बोल रहा हूँ, और आप लोगों को कैसा लाउड सुनाई देता है ना, ऐसे हाथ में पकड़ लूं। अच्छा, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि है रेवेन्यू। क्या? अब अगर रेवेन्यू की मिसाल दूं मैं, रेवेन्यू, तो रेवेन्यू असल में होता है, इसका एक फॉर्मूला देख लेते हैं, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। लॉस भी हो सकता है, लॉस होगा तो वो तो माइनस होगा ना, वो प्लस नहीं होगा। ठीक है, लॉस तो माइनस होगा ना, कॉस्ट, फिर वो कॉस्ट ही नहीं रहेगी, कॉस्ट से कम में बेच दिया। कॉस्ट का मतलब जिस चीज, जितने की कोई चीज पड़ी। अब कॉस्ट से क्या मुराद है? एक पेन मैंने 80 रुपए का खरीदा, 80 रुपए उसकी कॉस्ट हो गई, 20 रुपए ऊपर प्रॉफिट रख के बेच दिया। कितने का बेचा? ये जो 100 रुपए टोटल आए ना, ये मेरा रेवेन्यू। 100 रुपए, हाँ, सेल मेरा रेवेन्यू है। सेल क्या है? सेल। 20,000 की सेल हुई, उसमें से मेरा प्रॉफिट इतना था। लेकिन इसके अंदर एक्सपेंसेस भी शामिल करोगे आप, एक्सपेंसेस माइनस करोगे। पेन लिया 80 रुपए का, एक पेन 80 रुपए का पड़ा मुझे, उर्दू बाजार से उठाया मैंने, लेकिन मैंने बिलफर्ज उर्दू बाजार से 500 या 50 पेन उठा लिए, ले आया पेन, लेकिन आते हुए रक्षे को 500 रुपया किराया दे दिया। तो अब वो 50 पेन बिलफर्ज, अगर मैं आसान सी जबान में बोलता हूँ, किराया भी नॉर्मल रखता हूँ सब चीजों, एक पेन मुझे पड़ा 20 रुपए का, किराया लगा 100 रुपया, टोटल पेन में लाया 10। कितने पेन लाया? किराया और कम करता हूँ, जिस जगह से लाया 50 रुपए किराया लगा, कितने पेन लाया? 100। 100 को 20 से मल्टीप्लाई करो, 2000। 2000 का सामान आया। अगर बिल फर्ज मैं बोलता हूँ यार सब पेनों पे 1 रुपया रख के बेच देता हूँ, 1 रुपया प्रॉफिट रख के, कितने का जाएगा? 2000। 20 का जाएगा, 100 पेन लाया ना, सॉरी 2100, 2100 रुपये। ये 2100 मेरा असल रेवेन्यू नहीं है, क्योंकि अभी इसके अंदर से ये नहीं। तो जब मैं कॉस्ट बताऊंगा ना किसी चीज की, कॉस्ट, कीमत, तो कीमत 2000 थी ही नहीं, इसकी कीमत, इसकी कीमत थी 2000 प्लस 50। मुझे पेन पड़ा था 2050 रुपए का दुकान पर लाके, क्योंकि वहां तो मैंने 80 रुपए का, 20 रुपए का एक खरीदा, 100 पेन खरीदे, रक्षे में रख के लाया, दुकान पर लाकर जहां से मैंने बेचना है वहां मुझे 2050 का पड़ा वो पेन। अब मैंने एक पेन की कीमत, मुझे एक पेन कितने का पड़ा? 2050 को डिवाइड कर दूं 100 से, तो पता चलेगा एक पेन मुझे कितने का पड़ा। समझ आइए, एक पेन समझ लो पड़ा होगा 20.5 का, 20.5 रुपए का एक पेन पड़ा। अब मैं, ये तो हो गई कॉस्ट, कॉस्ट सारे पेन्स की जब मल्टीप्लाई करूंगा तो कॉस्ट पता चलेगी, जो कि 2050। उसके बाद जो प्रॉफिट जितने पे मैंने सेल किया वो मेरा रेवेन्यू। तो दोनों, कॉस्ट और प्रॉफिट, किसी चीज की कीमत असल जिस पे वो खरीदा गया, और जिस पर बेचा गया, जो प्रॉफिट आपने ऐड किया, वो दोनों मिलाकर हमारे पास क्या बनता है? रेवेन्यू बनता है। यानी कि एक टोटल सेल बनती है कि मैंने किसी चीज को कितना सेल किया। ये तो आसान सी जबान में, आगे हम जाएंगे तो मुश्किल एंट्रीज आएंगी, बहुत सारी चीजें इसके अंदर होंगी, यार ये भी तो हो सकता है, यार ये भी तो हो सकता है। अभी जर्नल फॉर्म में आपको इतना पता है कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मेरे पास क्या बनता है? रेवेन्यू बनता है मेरा, कि भाई कोई चीज कितने में सेल की मैंने। अब कॉस्ट के अंदर, उसके अंदर दो चीजें शामिल होती है, किसी चीज की असल कीमत और कितना प्रॉफिट रख के बेचा। बस क्लियर है यहां तक बात? अब एक अकाउंटिंग इक्वेशन देखनी है मैंने, क्या देखनी है? बेसिक एक अकाउंटिंग इक्वेशन है, वो हम देखते हैं जरा। हमारे ये जो एसेट्स होते हैं ना, एसेट्स, असासे, असासे कितने होंगे किसी बंदे के पास? असासे ये हमेशा दो चीजों के बराबर होते हैं।
किस चीज के बराबर? असासे बराबर होते हैं हमेशा कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ये दो चीजें मिलाकर मेरे पास क्या बनता है? एसेट्स बनता है। अगर मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया 2 लाख रुपए से, कैपिटल था 2 लाख, अभी कर्जा कुछ नहीं है, तो एसेट्स मेरे पास कितना है? 2 लाख रुपया है। 2 लाख कैश भी मेरा एसेट्स होता है। तो 2 लाख का कैश है। अब उस 2 लाख का मैं सामान ले आया, मैंने इस बिजनेस में पूरा 2 लाख लगा दिया, सब कुछ पूरा हो गया, लेकिन अभी कुछ बेचने का सामान कम है जो लेकर आना है। मैंने 1 लाख रुपया किसी से उधार ले लिया, उधार तो बढ़ गया मुझ पे, लेकिन मेरा एसेट्स भी तो बढ़ गया। अब 1 लाख हो रहा गया, 1 लाख का मैं बेचने का सामान ले आया। अब मेरी दुकान में कितने है उसका सामान है? 3 लाख का सामान है। 3 लाख में से 2 लाख क्या है? कैपिटल है, और 1 लाख क्या है? बिलफर्ज मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, एसेट्स 2 लाख रुपए से, ठीक है, मैं लिख देता हूं डायरेक्ट 2 लाख। 2 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया, मेरे पास जीरो लाइबिलिटी, कोई कर्जा नहीं था, मैंने 2 लाख रुपए आ गए मेरे पास। यहाँ एसेट्स में कितने आए? 2 लाख रुपए आ गए। अब ये 2 लाख की मेरी मर्जी है, मैं सामान खरीद दूं, जो भी कर दूं। मैंने पूरा 2 लाख का सामान खरीद चुका हूँ, सारी चीजें। अब बेचने का कुछ माल कम है मेरे पास, पैसे जरूरत पड़े, तो मैंने किसी से उधार उठा लिया अगली ट्रांजेक्शन में। 2 लाख का माल, दो तो कैपिटल था, वो अपनी जगह, 2 लाख पहले से पड़ा हुआ है। माल किसी से ले लिया 1 लाख का और। दुकान में टोटल असासे कितने हो गए? अब 3 लाख के असासे हो गए। फर्नीचर वर्नीचर हर चीज मिला के, गुड्स जो मेरे पास बेचने का माल है, सब मिला के कितने का माल पड़ा हुआ है? 3 लाख का। तो मेरा एसेट्स कितने हो गए? 3 लाख। लेकिन उस 3 लाख के अंदर 2 लाख कैपिटल है, 1 लाख क्या है? कर्जा है, जो कि वापस करना है। ये वो वाली चीज है जो मुझे क्या करना है? वापस करना है। तो हर हाल में अकाउंटिंग इक्वेशन मेरे पास क्या रहेगी? बराबर रहेगी। कैपिटल और लायबिलिटीज, जितना भी आपका शुरुआत का पैसा था वो, और अगर आप कोई कर्जा लेते रहे वो, उसको मिलाकर आप जितना भी बिजनेस पे खर्चा कर लें, पीछे जो आपके पास एसेट्स होंगे वो टोटल उसी के बराबर होने चाहिए। अगर नहीं है, बिलफर्ज आपने 2 लाख रुपया एक बंदे से लिया, 2 लाख अपने जेब से डाला दुकान के पैसों में, और 1 लाख किसी से उधार अब्बू ने पकड़ के दिया, डाल दिया। अब अगले दिन अब्बू आए दुकान में, माल चेक किया, 2 लाख का माल है, 1 लाख का माल है ही नहीं बीच में, या 50,000 का माल बीच में है, तो इसका मतलब बराबर नहीं है। असासे आपके पास कम है, जबकि आपने पैसे ज्यादा आपके पास थे। 2 लाख ये था भाई, 2 लाख का तो माल ये पड़ा हुआ है, 50,000 का ये तो 2.5 लाख है, लाख रुपया और भी तो लिया था, वो कहाँ है? उसमें से तो 50,000 का आपने सामान किया, 50,000 कहाँ गया? ठीक है, हाँ हाँ, खर्ची ले लिए, क्या हो गए? डब्बू हो गए। बोलते हैं ना, डब्बू खेल रहे होते हैं, गोल बॉल अंदर चली जाते हैं, अंदर चले गए पैसे। ठीक है। यहाँ तो ये जो 1 लाख और 2 लाख, ये मेरे पास कैपिटल, ये मेरे पास लायबिलिटीज। तो हमेशा कैपिटल और लायबिलिटीज को प्लस करने के बाद उतना बनना चाहिए जितना एसेट्स है, और एसेट्स की कीमत उतनी ही होनी चाहिए जितने इन दो को प्लस करके। बात समझ आई? अब हम आते हैं थोड़ा प्रैक्टिकल वर्क की तरफ। ये माइक वहां से निकाल के मुझे दो, और अब हम आते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। अकाउंटिंग इक्वेशन के हवाले से कुछ क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा इस तरफ मूव करवा दो बेटा, ये हटा दो, ये बेशक साइड पे कर दो। गूगल पर आता हूं मैं, और यहाँ कुछ क्वेश्चंस थे मेरे पास अलग अलग। एक दो वेबसाइट्स मैंने निकाल के रखी थी। हाँ चलो भाई, इस वेबसाइट पर हम आते हैं और थोड़ा सा कुछ क्विज की प्रैक्टिस करते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन, द बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन सेज दैट एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये आपको पता होना चाहिए, एसेट्स किसके बराबर होंगे? लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, एक बात हो गया। अब
फॉर ईच ऑफ द ट्रांजेक्शन इन 2 through 13 इंडिकेट्स 2 और मोर इफेक्ट्स ऑन द। अब आपने ये ट्रांजेक्शन बताएगा, क्या बता रहा है ये? ट्रांजेक्शन्स बता रहा है, ये ट्रांजेक्शन बताएगा। आपने इसके अंदर ये बताना है कि कौन सी चीज यहाँ पे कम हुई है, कहाँ से कोई चीज कम हुई, कहाँ कोई चीज ज्यादा हुई, ठीक है, और किस चीज पे कोई असर नहीं पड़ा इस ट्रांजेक्शन के ऊपर। अब देखो गौर से, द ऑनर इन्वेस्ट पर्सनल कैश इन द बिजनेस। जब ऑनर बिजनेस के अंदर पर्सनल कैश डालेगा तो सबसे पहली चीज क्या बढ़ेगी, क्या इंक्रीज होगा? ये जो ऑनर्स इक्विटी है, यहां से हम ऊपर दे दे, क्या हमारे ऊपर एसेट्स बढ़ेंगे हमारे पास या नहीं? राइट, आपका आंसर ठीक। दूसरा, क्या लाइबिलिटी बढ़ेगी, कम होगी, या इस पे कोई इफेक्ट? नो इफेक्ट, ठीक है। अगला, ऑनर्स इक्विटी। ये जो ऑनर्स इक्विटी लिखा है ना, इसी को कैपिटल कहते हैं, यानी कि ऑनर की जायदाद, ऑनर की अपनी जाती चीज। तो ऑनर का जाती क्या होता है? कैपिटल होता है, जो उसने पैसा लगाया। अब जब वो पैसा उसने कैश लगाया बिजनेस के अंदर, ऑनर्स इक्विटी बढ़ गई है, कम हो गई है, या फर्क ही नहीं पड़ा? इंक्रीज हो गई। एक बच्चा कह रहा है डिक्रीज हो गई है। कैपिटल बढ़ा है या कैपिटल कम हुआ है? इंक्रीज या डिक्रीज? कुछ बच्चे कह रहे हैं इंक्रीज, कुछ बच्चे कह रहे हैं डिक्रीज। डिक्रीज पे लगा दें, जल्दी से वोटिंग करो, वोटिंग। रॉन्ग, इक्विटी बढ़ती है हमेशा कैपिटल। मैंने कहा जब भी पैसा बिजनेस के अंदर आएगा तो दो चीजें पे फर्क पड़ेगा। एक, कैपिटल आ गया बिजनेस में, पहले कैपिटल क्या था बिजनेस का? जीरो। जैसे ही ऑनर ने अपना पर्सनल कैश, मैंने कहा ना ऑनर का पर्सनल कैश हमारा वास्ते नहीं, ऑनर का पर्सनल कैश उठकर आया था कैपिटल में, ऐसा ही था, एरो लेकर आया था। मैंने कहा ये कैपिटल आ गया। तो दो चीजें हो गई, एक तो कैपिटल आ गया और एक मेरा एसेट्स बढ़ गया। ठीक है, आगे चलता हूं। द ऑनर, अच्छा ये चीजें आपको और अच्छे से समझ आएंगी जब कल हम एक और चीज समझेंगे, डेबिट और क्रेडिट। जब ये समझेंगे ना, फिर आपको आसानी से समझ आ जाएगी यार क्या कम हो रहा है, क्या जा रहा है, क्या आ रहा है। ठीक है, ये और अच्छे से समझ आएगा। अगला, द ऑनर विड्रॉ कैश फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। बिजनेस से ऑनर ने कुछ कैश निकाल लिया अपने जाती अखराजात के लिए। बिल पर उसने 2 लाख रुपए लगा दिए बिजनेस में, अब यार घर में जरूरत है, उसने कुछ पैसे निकाल दिए। एसेट्स क्या हुआ मेरा? मेरे असासे पे कुछ इफेक्ट नहीं आएगा या आएगा? जो बच्चे कह रहे हैं इफेक्ट नहीं आएगा हाथ उठा लें। 4 बच्चे कह रहे हैं नहीं आएगा। जो बच्चे कहते हैं आएगा इफेक्ट वो हाथ उठाएं। और जो कह रहे हैं आएगा इफेक्ट, बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा एसेट्स, ये बोल रहे हैं। तो एसेट्स पे इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा? एसेट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, सोच लो। देखो, रॉन्ग क्वेश्चन भाई, जाहिर सी बात है बिजनेस के अंदर 2 लाख रुपए कैपिटल है, अब हमारा असासा 2 लाख रुपए, हम 2 लाख से कुछ चीजें खरीद सकते हैं। उसने 50,000 निकाल दिया, हमारा असासा कम हो गया ना, जाहिर सी बात है। कैपिटल भी कम हो गया, एसेट्स भी कम हो गया। अब ये इक्वेशन बराबर लेके चलो ना, एल कैपिटल कम होगा तो जाहिर सी बात है एसेट्स पे फर्क तो आएगा ना, एसेट भी कम हो जाएगा। अब देखो यही वाला, अगर मैं फॉर्मूला बता रहा हूं आपको कैपिटल और एसेट्स का, एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस, अब यहां से 2 लाख लगाया इसने, कैपिटल में 2 लाख आया तो जाहिर सी बात है एसेट में भी 2 लाख बढ़ गया क्योंकि बराबर है। जैसे ही यहां से 50,000 निकाला तो भाई यहां से भी ऑलरेडी कम हो गया ना 50,000, इक्वेशन तो बराबर हो गई। और थ्योरेटिकल सोचो तो बिजनेस में पैसा आया, 50,000 का इजाफा हुआ, कैपिटल लाया, जैसे उसने 50,000 निकाला कैपिटल भी कम हो गया और हमारा असासा भी 50,000 कम हो गया। यहां पर आएगा एसेट्स क्या होना चाहिए मेरा? डिक्रीज होना चाहिए। अगला, लाइबिलिटी पे कोई फर्क पड़ेगा? कर्जा तो ना लिया ना दिया, इस पे नो इफेक्ट होना चाहिए। अगला, विड्रॉ, अब पर्सनल यूज, कैपिटल निकाला, कैपिटल भी तो भाई कम हुआ है ना, तो कैपिटल भी कम हो गया। द प्रॉपर्टीज प्रॉपरशिप ऑफ ऑनर्स इक्विटी डिक्रीज बाय एन एंट्री, ड्राइंग पैसा, उसने क्या किया, पैसा निकाल लिया तो उसकी मालियत कम हो गई, कैपिटल उसकी मालियत कम हो गई, मतलब ये कि जो उसने पैसा लगाया हुआ था अब उसकी मलकियत कम हो गई उस पर। समझ आई बात? कैपिटल, कैपिटल का मतलब समझो मलकियत, और असासे यानी कि उसी मलकियत के पैसों से जो खरीदेगा वो असासे।
द कंपनी रिसीव्स कैश फ्रॉम अ बैंक लोन, कंपनी ने बैंक लोन से पैसा लिया, क्या चीज बढ़ गई मेरे पास? एसेट बढ़ गया, पैसा और आ गया, एसेट बढ़ गया। लेकिन एक और चीज बढ़ी है, क्या बढ़ गया? मुझ पे कर्जा भी तो बढ़ गया, पैसा तो आ गया, घर के हालात खराब थे, पैसा आ गया, लेकिन लाइबिलिटीज भी बढ़ गई मेरे पास। अब इसका बताओ, इस पर क्या होगा? कैपिटल पे इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा मेरे? कैपिटल अलग चीज है भाई, कैपिटल पे इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। कैपिटल अलग है, लाइबिलिटी अलग है, एसेट्स अलग है। हाँ, एसेट पे पड़ेगा, कैपिटल अपना अपनी जगह रहेगा। जब मुझे बाद में वापस करना है कैपिटल को कैपिटल का, एसेट्स को लाइबिलिटी को लाइबिलिटी का पैसा वापस मिल जाएगा। आगे, द कंपनी रीपेज द बैंक दैट हैड लेंट मनी फ्रॉम द कंपनी। अच्छा एक मिनट, कंपनी रीपेज द बैंक, कंपनी ने बैंक को पैसा वापस कर दिया यार, ठीक है। कंपनी ने क्या किया? बैंक को पैसा वापस किया जो उससे लिया था। अब क्या हुआ? क्या चीज कम हुआ? एसेट, पैसा मेरी जेब, मेरे पास पैसा था यार, एसेट पड़ा, मेरा एसेट कम हो गया। और दूसरी चीज क्या कम हुई? मेरे पास कर्जा भी तो कम हो गया भाई, मुझ पे कर्जा था ना, मेरा कर्जा भी, चलो पैसे तो कम हो गए हमारे पास, लेकिन कर्जा भी तो उतर गया। तो दूसरी चीज, कर्जा भी डिक्रीज हो गया। कैपिटल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कैपिटल अमाउंट अपनी जगह है। द कंपनी परचेज इक्विपमेंट विद इट्स कैश, कंपनी ने कोई भी चीज खरीदी अपने पैसों से, तो क्या चीज बढ़ेगी? एसेट्स मेरे पास बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसमें अगर बात करूं तो लाइबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला और कैपिटल पे भी नहीं पड़ने वाला, ठीक है। इस पे इन दोनों पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आ जाओ आगे की तरफ। द ऑनर कंट्रीब्यूट्स हिज हर पर्सनल ट्रक फॉर द बिजनेस, उसने अपनी पर्सनल ट्रक, वैसे तो गाड़ी का नाम आ रहा है, पता नहीं इससे क्या चीज है, ट्रक ही, ये वाकई ट्रक का कह रहा है या किसी और टर्म का यूज कर रहा है। उसने कोई अपनी पर्सनल चीज बिजनेस के अंदर इस्तेमाल के लिए डाली, तो क्या चीज बढ़ गया मेरे पास? एक तो एसेट बढ़ गया, कर्जे पर कोई फर्क नहीं पड़ा, दूसरा ऑनरशिप भी बढ़ गई ना भाई, इक्विपमेंट भी बढ़ गया मेरे पास। आगे आता हूं, आठवां। द कंपनी परचेज अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ सप्लाईज ऑन क्रेडिट, इतनी मुश्किल था वर्डिंग पे नहीं जाओ, उधार पे कुछ माल उठाया, तो क्या बढ़ा? पहले तो माल अंदर आया, माल बढ़ गया, माल का मतलब एसेट्स इंक्रीज, लेकिन कर्जा, कर्जा भी तो बढ़ गया, कर्जे पे माल उठाया, ठीक है, और उस पे नो इफेक्ट। क्लियर? अब अगला, द कंपनी परचेज लैंड बाय पेइंग हाफ इन कैश एंड सिंगिंग अ नोट पेएबल फॉर द अदर हाफ। अच्छा इसमें थोड़ा सा पंगा कर रहा है, ये कह रहा है कंपनी ने क्या किया, आधे पैसे दे दिए और आधे छोड़ दिए। अच्छा ये किस पर है? नॉट पेएबल पर। दो चीजें बढ़ गई इसमें, इसमें एसेट भी बढ़ा, लाइव, क्योंकि आधे की पेमेंट दे दी, एसेट बढ़ गया, एसेट तो पूरा बढ़ गया, पूरी चीज मिल गई, लेकिन आधे की पेमेंट दे दी, एसेट बढ़ा भी है और एसेट डिक्रीज भी होना चाहिए। देखो दोनों राइट, क्योंकि पैसा दिया, पैसा कम हो गया एसेट्स में, लेकिन पैसे के बदले कोई चीज आई, एसेट्स बढ़ गया। पैसे से देखो, पैसा भी मेरे पास एसेट्स है ना, कैश गया, एक एसेट कम हो गया, लेकिन बदले में कोई चीज मिल गई। पैसे दिए, कुर्सी खरीदी, पैसा गया, कैश कम हुआ, है ना, लेकिन एसेट्स बढ़ गया, एक एसेट बढ़ गया। एसेट, कैश भी एसेट्स है मेरे पास और चेयर्स भी एसेट्स है, थिंग्स भी एसेट्स है। तो कैश दिया, एसेट्स कम, कैश बढ़ गया, तो दोनों कंडीशन हो गई। अब लेकिन एक चीज बढ़ गई, कैश दे दिया लेकिन कुछ कुर्सियां उधार पे उठाई, जब कुछ कुर्सियां उधार पर उठाई तो क्या चीज बढ़ गई? लाइबिलिटी। अब देखो लाइबिलिटी डिक्रीज नहीं हुई है, यहाँ एरर देगा, ये तो दोनों पे, ये बड़ा भी है, ये बड़ा कम भी हुआ है। एसेट्स एक बड़ा है और एक कम हुआ है, पैसा कम हुआ है, जो कम हुआ है वो पैसा है, जो बड़ा है वो जो भी माल खरीदा है उसने वो बढ़ गया। और लाइबिलिटी उधार में, उधार तो सीधा सीधा बड़ा है, उधार में कुछ है। अगर हाँ उधार में होता कि कुछ पिछला उधार चुकाया है और कुछ अगला माल उधार पे लिया है, तो उधार कम भी हुआ है, उधार बड़ा भी है, यहाँ डबल कंडीशन लग जाएगी। बात समझ आई? कैपिटल को का फर्क नहीं पड़ता इससे। क्लियर है यहाँ तक? आगे आते हैं। अच्छा ये क्या बोला, इंफॉर्मेशन फॉर आइटम 10 through 13, कंपनी एक्स प्रोवाइड्स कंसल्टिंग सर्विसेज टू क्लाइंट। क्यों है ये, बहुत लंबी बात कर रहे हैं, हम आते हैं। इन मई कंपनी एक्स एक कंपनी है जिसका रिकॉर्ड है ट्रांजैक्शन बाय आ डेबिट अकाउंट, छोड़ दो इसको, बस यहाँ तक करो, क्योंकि डेबिट वाली बात आ गई ना, यहाँ तक काफी है हमारे लिए।
आपने ये क्वेश्चन देख लिए, इन क्वेश्चन को देख लेना प्रैक्टिस के लिए एक दफा। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन आपके पास मौजूद है। बेटा मैंने कोई वेबसाइट नहीं देखी, यहाँ आओ, क्वेश्चन फॉर अकाउंटिंग इक्वेशन, यहाँ आप लोग यहाँ लिख देना बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन, या लिख दो बेसिक क्वेश्चन फॉर अकाउंटिंग इक्वेशन, ताकि इजी रहे। जहां बात डेबिट क्रेडिट पे करें ना उसको छोड़ देना, क्योंकि कल डेबिट क्रेडिट समझेंगे, फिर ये आगे वाले जो सवाल है वो भी आप कर सकते हो। क्लियर? अब